नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बहुत दिनों बाद इस चैनल पर कोई वीडियो आ रहा है क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं दिल्ली से बाहर था। चलिए मार्केट में आज क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे। और बोन जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्या इसमें भी कुछ होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो पहले मार्केट में क्या चल रहा है इस पर बात करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ ट्विटर टेलीग्राम को भी जरूर फॉलो करें। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहले लेते हैं एक्चुअली थोड़ा सा जो बीटीसी में कल हुआ। देखिए, हमेशा से कल शाम का भी वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने कहा था कि आप ज़्यादा इस पर फोकस ना करें, इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करके ही चलें। जो थोड़ा बहुत जो करेक्शन होता है और वो तो हर बार होगा। जैसे जैसे मार्केट आपकी बुलिश होती जाएगी वैसे ये करेक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कल बीटीसी ने देखिए, जैसे ये 81,100 के आसपास जब बीटीसी था कल, उसके बाद ये आपका यहां नीचे देखिए कितना, लगभग अप्रोक्स $3,000, अप्रोक्स थोड़ा सा $100-200 ऊपर नीचे हो सकता है किसी किसी एक्सचेंज के। हर एक एक्सचेंज पे कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर मिलता है। तो ये 78,400 के आसपास तक इसने एक लो मारा। यहां पर भी लोगों की फिर से सांसें फूल गई कि क्या सर फिर से ये नीचे जाने लगा। तो मैंने कल फिर किसी को रिप्लाई नहीं दिया, जानबूझ के रिप्लाई नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि इसमें कोई रिप्लाई बनता भी नहीं था, जबकि मैं वीडियो में चीज स्पष्ट कह चुका था कि भाई देखिए, अभी जो बुलिशनेस है, अति की बुलिशनेस जिसे कहते हैं, ग्रीड, मैंने कल आपको बताया था यानी कि 74% के आसपास जो ग्रीड है वो है। तो ये अति की है, जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा ओवर। तो भाई ऐसी ग्रीड में बहुत ही कम लिक्विडेशन के चांस रहते हैं। तो इतना तो ये $2,500 में हमेशा से कहता हूं बीटीसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके तुरंत बाद ही रिकवर कर लिया और फिर बीटीसी आपका जो है अप्रोक्स 81,500 के आसपास तक फिर ऊपर था। तो ये क्या था, केवल वो लिक्विडेशन था जो शॉर्ट सेलर्स को थोड़ा सा बाहर करना होता है, बस और कुछ नहीं होता। यहां देखिए, बगैर प्रॉफिट लिए तो मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं भाई। जो लोग होल्ड करके बैठे हैं उनसे न तो लॉस हो रहा है न कोई प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये जो मार्केट अप एंड डाउन होता है वो इसी की वजह से होता है। जो लोग प्रॉफिट अपना गेन करते हैं तो वही लोग नीचे लेके आते हैं, वही लोग फिर से ऊपर ले जाते हैं। इसी से मार्केट आपका एक अप बनाता चला जाता है। फिलहाल बीटीसी आपका करंट में लगभग 81,500 के आसपास चल रहा है, जो 82,000 को टच करते करते रह गया है। 81,900 के आसपास तक बीटीसी जा चुका है। तो फिलहाल बीटीसी में एक बहुत ही अच्छा बुलिशनेस जो कहते हैं वो चल रहा है। और अब इसके साथ साथ आप एक चीज और नोटिस कीजिए, अब जितने भी आपके अल्ट कॉइन्स हैं वो सभी में कुछ ना कुछ आपको गेन देखने को मिल ही रहा है। लेकिन कल मैंने जब वीडियो में शाम को पूछा था तो बहुत से लोगों ने अभी भी कहा कि हमारा 70% डाउन है, हमारा 60% डाउन है। तो मेरे भाई आपने जो है ना, या तो उसको एवरेज नहीं किया। एवरेज से मतलब समझते हैं, जो मैं कहता हूं ना, आप एसआईपी करते रहिए। इससे क्या होता है कि आपका अगर मान लीजिए डाउन डाउन प्राइस हो रहा है तो अगर आपने कोई बहुत ही ऊपर के प्राइस पर बाइंग की है तो वो आपकी एवरेज होती जाएगी, यानी धीरे धीरे नीचे आती जाएगी। आप जैसे जैसे एसआईपी करते जाएंगे तो या तो आप लोगों ने एक साथ किसी के कहने पर फंड लगा दिया, और मैं हमेशा से कहता हूं कि एक साथ क्रिप्टो में किसी भी प्रोजेक्ट में फंड नहीं लगाया जाता। यहां मुझे किसी ने कल एक और कमेंट किया कि सर हमने तो प्रॉफिट सारा बुक कर दिया। तो मेरे भाई पहले तो आप प्रॉफिट बुक करना सीखिए कि प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं। कभी भी जैसे एसआईपी करते हैं ना, थोड़ा 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 थोड़ा, उसी तरीके से प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा ही लिया जाता है। वो भी मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट आपकी बुलिश है और धड़ाधड़ ऊपर जा रही है तो मेरे भाई प्रॉफिट फिर नहीं लेना है, फिर तो मार्केट को वॉच करना है कि भाई मार्केट अभी कितना और ऊपर जाएगा। हाँ, यहां ये सीन अच्छा था, कल ये वाला सीन हर एक प्रोजेक्ट में था। जो बीटीसी ने कल अप्रोक्स $3,000 का जो थोड़ा सा नीचे डाउन मारा था, ये किसी का भी प्रोजेक्ट में आप चार्ट उठा के लीजिए, सब में उतना डाउनफॉल सब में है। तो ये एक सीन अच्छा था। यहां पर आप चाहते तो थोड़ा बहुत 10-20% का प्रॉफिट ले सकते थे, फिर जब ये नीचे आया था उस टाइम फिर बाय कर लेते। तो ये जो सीन प्रॉफिट का रहता तो मेरे भाई प्रॉफिट भी स्टेप बाय स्टेप लिया जाता है। 20%, 10%, 30%, इस हिसाब से अपने प्रॉफिट को गेन कीजिए और वॉच कीजिए मार्केट को कि एक्चुअली मार्केट में क्या डाउनफॉल चलेगा या अप ट्रेंड चलेगा। वो अप ट्रेंड जब चलता रहता है तो फिर होल्ड किया जाता है, ना कि प्रॉफिट लिया जाता है मार्केट के अकॉर्डिंग। आप प्रॉफिट बुक करना सीखिए। कभी भी झटके में एक साथ 100% प्रॉफिट बुक नहीं किया जाता, क्योंकि किसी को नहीं पता मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अब मान लीजिए 100% पूरा आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, मार्केट वहीं से पंप कर गया, आपके हाथ खाली। क्यों? आपने 100% निकाल दिया, जबकि 100% का भी प्रॉफिट लिया नहीं जाता। ये कुछ सीन होता है प्रॉफिट बुक। थोड़ा सा इसको सीखिए। अगर फिर भी आपको और डिटेल में चाहिए तो मैं किसी दिन और इस पर डिटेल में वीडियो बना दूँ। तो फिलहाल मार्केट बुलिश है और मैंने कहा ना, बीटीसी भी आपका 81,500 के आसपास समथिंग चल रहा है। ये कुछ सीन है, फिर से हो सकता है 2-2.5 हज़ार का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2-2.5 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी
नेगेटिव न्यूज नहीं है। आपका स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। चलते हैं बोन पर कि एक्चुअली बोन में क्या, क्योंकि बोन पर बहुत ज्यादा लोग सवाल पूछते हैं, सर क्या करें इसका, क्या करें। कुछ नहीं करना है भाई, जो करना है बोन को करना है। आपको क्या करना है, चलो उसमें देख लेते हैं आखिर चल क्या रहा है। तो बोन में जो सीन है वो आपके सामने है। अभी बोन आपका करंट में मैं देख रहा हूं तो 0.50 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है करंट में इस टाइम पे। अगर इसका शिबा इनू के हिसाब से अगर देखते हैं, क्योंकि सारे तो ये कोई एक ही इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट हैं ये। शिबा इनू ने आपने देखा लगभग 50% से ज्यादा की रैली दिखा दी है इस टाइम पर। उसी के अकॉर्डिंग अगर बोन में भी अगर देखो तो जो इसका प्राइस था अप्रॉक्स आपका, मैं अभी आपको बताता हूं 0.34 के आसपास, वहां से इसने भी 45 से 50% की रैली अपनी दिखा दी है। फिलहाल जो प्राइस है जहां पर है आपका ये यानी कि 50 के आसपास, और हम 53 को टच कर चुके हैं, यानी 0.53 को टच कर चुके हैं। यहीं से हम जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, इसके ऊपर निकल जाते हैं, तो हमारा जो अगला रेजिस्टेंस जो हम फेस करेंगे वो करेंगे 70 या 71 के आसपास। लेकिन ये होगा कब, ये होगा बीटीसी के अकॉर्डिंग। देखिए ये कहो कि बोन में फिलहाल कोई अपना किसी तरह का कोई बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन आप शिबा इनू में भी देखिए किसी तरह का कोई बहुत बड़ा अपडेट शिबा इनू में भी नहीं है, जो कि हम ये कहें कि हाँ जी ठीक है इसके अनुसार ऐसा हो रहा है। फिलहाल किसी भी प्रोजेक्ट में मुझे नहीं लगता क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा कोई बहुत पीछे से अपडेट बड़ा निकल के आ रहा है। ये सारे के सारे क्या है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। यानी आपने देखा बीटीसी ने जो उड़ान भरनी शुरू की है 81,000 के क्रॉस चला गया है, बस उसी का ये इंपैक्ट है। तो जो कल शाम के वीडियो में मैंने बताया आपको कि मनी फ्लो, बीटीसी, इथेरियम, लार्ज कैप, मिड कैप और मीम कॉइंस, तो कहीं ना कहीं अब नीचे वाला हिसाब है जिस पर ये थोड़ा सा लोगों का फोकस है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाले से। क्योंकि ये क्या है, ये धड़ाम धड़ाम ऊपर जाते हैं तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन ये क्या है पैसा डाल के पैसा मिलता वाली बात है। तो यहां इसीलिए ऐसी चीजों का इंपैक्ट आपको जो लोअर कैप में फिलहाल जो लोअर नीचे जो चल रहे थे अपना बिल्कुल नीचे नीचे, उनमें भी एक अच्छा प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। अब भाई देखो ये मैंने कहा ना कि जिस जगह पर अभी यानी कि 50 के आसपास, 0.50 के आसपास, यहां पर इसको रेजिस्टेंस कई बार फेस किया है इसने, और अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो बहुत अच्छा, फिर हम इसको 71-70 के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन बीटीसी चलेगा तब ये चलेगा, या कोई शिबा इनू इकोसिस्टम में कोई बहुत बड़ा कोई अपडेट निकल के आए, तो वो भाई अभी मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ कहीं से निकल के आ रहा है। इवन इकोसिस्टम ने सिबेरियम की बात ही करनी बंद कर दी है। समस्या यहां पर आ रही है, अगर सिबेरियम की कोई बात हो, सिबेरियम में कुछ बहुत बड़े अपडेट आए, तो भाई साहब बोन तो रातों रात आपका पंप कर जाएगा। अब भाई ये तो कोई मेरे हाथ में तो है नहीं कि सिबेरियम में क्या होगा, कैसा अपडेट आएगा नहीं आएगा। बहुत से लोग यही पूछते हैं सिबेरियम का क्या हुआ। भाई जब टीम ही नहीं कुछ बोल रही तो मैं क्या बोल सकता हूं। इसका तो पूरा का पूरा यूज केस ही सारा का सारा सिबेरियम के ऊपर था कि भाई सिबेरियम में इसका एक तरह से गैस फीस के रूप में यूज किया जाएगा बोन को। तो अब भाई टीम जब कुछ करेगी तभी कुछ होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई वेट एंड वॉच, इसमें और कर क्या सकते हैं। हाँ आप अगर कहीं प्रॉफिट में आ जाए तो भाई आप चाहो तो एग्जिट मार सकते हो, क्योंकि जो रैली चल रही है प्रॉफिट में तो आना ही है एक ना एक दिन, लेकिन टाइम लग सकता है। क्योंकि जितना नीचे चला गया इतनी उम्मीद तो थी नहीं कि भाई इसको इतना नीचे भी जाना है, लेकिन चूंकि सप्लाई इसकी बहुत कम है, एक की सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो ऊपर आते हुए भी इसको देर नहीं लगेगी। कब $1 क्रॉस कर जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो भाई देखो मैं हवा हवाई बातों में ज्यादा यकीन नहीं करता हूं, ना ही आपको कोई हवा हवाई उनमें रखना चाह रहा हूं कि भाई ठीक है ऐसा हो जाएगा। कब होगा ये टीम ही बता सकती है। क्यों, या तो सिबेरियम में बहुत बड़ा अपडेट लेके आए, या पूरे इकोसिस्टम में कुछ ऐसा उलटफेर हो जाए जिसकी वजह से ऐसा कुछ आपको पंप सभी इनके इकोसिस्टम में दिखाई दे जाए। शिबा इनू हो गया, बोन हो गया, लीस हो गया, इन सब में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो बीटीसी की रैली चल रही है उसके साथ साथ आपको सभी प्रोजेक्टों में रैली तो देखने को मिलेगी। तो वही इंपैक्ट आपने देखा, शिबा इनू 4x026 के आसपास चल रहा है। कहीं कहीं तो कभी कभी उसमें आपने देखा था 5वां जीरो भी लग गया था, लेकिन वो 26 के आसपास मैंने कहा 50% से ज्यादा का रैली एक हफ्ते के अंदर। वही कहीं ना कहीं बोन में भी आप देख लीजिए, इसमें भी अप्रॉक्स 50 के आसपास पहुंच गया, यानी कि 0 पॉइंट। तो अब क्या करना चाहिए भाई, देखो मैं नई बाइंग के लिए तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है। मैं तो यही कहूंगा पहले इसको अपने एक सही प्राइस पर आने दीजिए, यानी कि $1 के आसपास। मैं इसका प्राइस $1 के आसपास सही मान के चलता हूं, उसके नीचे मैं इसको सही मान के नहीं चलता कि इसका प्राइस $1 से नीचे रहेगा तब तक बहुत अच्छा है। हाँ $1 के आसपास यानी कि 80 के ऊपर अगर निकलता है तब एक प्राइस इसका एक अच्छा होगा, मैं मान सकता हूँ। हाँ उसके बाद फिर एक अच्छा अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो भाई
अब मैं यही कहूंगा, जिनके पास बोल हैं आप होल्ड रखें, और बाकी जैसे ही आप प्रॉफिट में आए अपने डिसीजन को अपने अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। चाहो प्रॉफिट ले लो, चाहो एग्जिट मार लो, चाहो अपना होल्ड कर लो, जैसा आप चाहो। लेकिन मेरा तो होल्ड है, मैं आपको यही कह सकता हूं। बाकी होगा क्या मुझे भी नहीं पता। मैं आपसे ये कह दूं ठीक है ये $20 जाएगा, भाई इकोसिस्टम अगर नहीं चाहेगा तो कैसे चला जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट है, नहीं पता कब कौन सा पंप कर जाए। आप उसको किसी को देख लो, हम उसकी बात भी नहीं करते आजकल, और पता नहीं कब का प्रोजेक्ट ये मार्केट में पड़ा हुआ है, और वो भी कल 60% पंप कर गया किसी इनू। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उसको जगह बाय कर लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जो मीम कॉइन है वो भी कल 60% पंप कर गया। तो ऐसे पता नहीं कितने प्रोजेक्ट 60 और 100% अभी ऐसे पंप करेंगे। मे भी हो सकता है एक दिन ये भी आपका 200% पंप कर जाए, जैसे ही कोई एक अच्छी न्यूज मिल जाए या एक सिवाय न्यूज इकोसिस्टम में कोई रैली शुरू हो जाए, तो भाई साहब ये भी किसी भी दिन आपका $1 क्रॉस कर जाएगा। तो ये कुछ सीन है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए भाई अगर दम है तो होल्ड करके रखो, मैं तो यही कहूंगा। बाकी जैसे ही आप प्रॉफिट में आए आप अपना डिसीजन जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, एग्जिट मारो या प्रॉफिट लो, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी यहां पर देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट एडवाइस यही है कि कोई भी प्रॉफिट आप किसी भी प्रोजेक्ट में बुक कर रहे हो तो भाई प्रॉफिट को थोड़ा सा मार्केट को देखने के अनुसार ही बुक कीजिए। पहले मार्केट देखो डाउन जा रहा है या अप जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप बाकी मार्केट को जज कीजिए। मार्केट अच्छा चल रहा है। और बाकी चलिए शाम को मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार।